नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी के दिन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा और वहीं दही हांडी का पावन त्योहार 27 अगस्त दिन मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। बहुत से श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन व्रत भी रखते हैं। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का व्रत करने व पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। जो लोग अभिष्ट धन लक्ष्मी की कामना करते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी मनोकामना तो बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। इसके अलावा जो निसंतान दंपति है वे इस दिन व्रत पूजन करने के बाद संतान प्राप्ति की कामना करते हैं और ऐसे दंपतियों को माना जाता है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अवश्य करती हैं। इससे कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रहे विलंब टल जाते हैं। वे किसी भी प्रकार की अड़चन हो तो वह स्वतः ही दूर हो जाती है। जन्माष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं के द्वारा किए गए इस व्रत को करने से जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत करने के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी का व्रत मात्र करने से कई जन्मों के पाप व कष्ट मुक्त हो जाते हैं और एकादशी पर अन्न खाने का दोष भी मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग स्वस्थ होते हैं और जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात नरक का भोग करना होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे यदि आप जन्माष्टमी के दिन खा लेते हैं तो इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पापों का नाश हो जाए और जब पाप नष्ट हो जाएंगे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत साथ देने लग जाती है। जन्माष्टमी के दिन इस एक चीज का सेवन करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाने लगती है और जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हो वहाँ किसी भी प्रकार के धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी अपने सभी भक्तों की सभी धन संबंधी समस्याओं को दूर कर देती हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन को तब से कृष्ण जन्माष्टमी के रूप से पूरे भारत में मनाया जाता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय रात्रि के 12 बज रहे थे और रोहिणी नक्षत्र था, इसीलिए चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे थे। इतने सालों के बाद यह दुर्लभ संयोग एक बार फिर बन रहा है। इस बार भी चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए इस बार की जन्माष्टमी को भी बहुत ही खास माना जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। माना जा रहा है इस दुर्लभ संयोग पर आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत व पूजन करने वाले सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए आशीर्वाद अवश्य देंगे। दोस्तों, इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर रात्रि में पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि के समय ही मनाया जाता है, इसीलिए आप पहले ही अपने घर में मौजूद मंदिर की साफ सफाई कर लें। मूर्ति आदि है तो उन्हें स्नान करा दें, तस्वीरों को साफ सुथरा कर दें। तस्वीरों को पोंछ देने के बाद मंदिर को अच्छी तरह से लाइट व पुष्प आदियों से जैसे भी आपका मन करे वैसे सजाए और रात्रि में जब आपको पूजन करना हो तो उससे पहले ही स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो पीले या केसरिया रंग के वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। यदि आपके पास पीले या केसरिया रंग के वस्त्र ना हो तो बस केवल काले व नीले रंग के अशुभ वस्त्रों को छोड़कर किसी भी प्रकार के सात्विक वस्त्रों का धारण करें और भगवान श्री कृष्ण की रात्रि बेला में पूजन करें। रात्रि पूजन के समय सबसे पहले आप अपने मंदिर में एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर एक साबुत खीरा रखें। यदि खीरे में डंठल हो तो ये और भी उत्तम रहेगा। आपको बता दें कि बाजार में डंठल वाले खीरे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, आपको बहुत ढूंढने के बाद ही वह मिलेगा। यदि आपको डंठल वाला खीरा ना मिले तो आप सादा खीरा भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको पहले डंठल वाला खीरा ही मिल जाए। आपको इस खीरे को अपने घर में जो मौजूद पूजा का मंदिर है जहाँ पूजा करते हैं वहां आप रख दीजिए, उस लाल रंग के कपड़े पर रख दीजिए। अब आपको एक सिक्का लेना है। इस सिक्के को आप अच्छी तरह से पानी से धो लें व स्वच्छ कर लें।
अब आप इस सिक्के की सहायता से इस खीरे को काटें। अगर आपका डंठल वाला खीरा है तो आप इस सिक्के की सहायता से डंठल को काटें, और अगर डंठल वाला खीरा आपको नहीं मिला है तो आप खीरे को बीचों बीच से काटें। ध्यान रखें कि खीरा पहले से कटा हुआ ना हो, ना ही आपको खीरे का जहर निकालना है, यानी कि खीरे को घिसना नहीं है। पूरा साबुत खीरा आपको मंदिर में रखना है, वह उसी सिक्के की सहायता से काटना है। दोस्तों, जिस प्रकार से माँ की कोख से बच्चे के जन्म लेने के बाद उसको नार से काट कर माँ से अलग किया जाता है, उसी प्रकार से उसी प्रतीक को मानते हुए इस खीरे को डंठल से अलग किया जाता है। खीरे काटने की इस प्रक्रिया को नाल छेदन कहा जाता है। खीरे को काटने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया है। दोस्तों, खीरे को काट लेने के बाद इस खीरे को उठा करके रख देना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद व गंगा जल, इन सभी सामग्रियों को मिलाकर जो पंच आसन बनता है उसे पंचामृत कहते हैं। इस पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। उसके बाद आप भगवान जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। वे यथाशक्ति भगवान का श्रृंगार करें। अब भगवान जी के सामने एक देसी घी का दिया जलाएं, वे सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। उसके बाद अपने यथासंभव भोग व मिष्ठान लगाकर भगवान को भोग लगाएं और इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें, अधिक से अधिक कीर्तन करें व अधिक से अधिक राधे राधे का स्मरण करें। पूजन पूर्ण हो जाने के बाद आपको सबसे पहले इस खीरे को खाना है। पुराणों के अनुसार खीरे को काटने से पहले इसमें भगवान श्री कृष्ण का अंश आ जाता है। तत्पश्चात खीरा काट कर जो नाल छेदन की प्रक्रिया की जाती है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति रह जाती है। और जब इस खीरे को प्रसाद रूप में सेवन किया जाता है तो इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। खीरे का यह प्रसाद खाने से संकटों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी संकटों से रक्षा करते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं इस प्रसाद का सेवन करती है, भगवान श्री कृष्ण उनकी व उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करते हैं। इसके अलावा संतान होने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम होता है माखन मिश्री। माना जाता है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं और इसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री कृष्ण भोग को स्वीकार ही नहीं करते। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला करते थे तो वह माखन मिश्री चुरा कर खाते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम माखन चोर भी पड़ा है। माखन मिश्री भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, अब माखन मिश्री का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करें और पूजन पूर्ण होने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन इस तरह से माखन मिश्री का सेवन करने से श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और मिश्री की तरह ही जीवन में भी मिठास हमेशा ही घुली रहती है। शास्त्रों की माने तो आज के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का भी भोग अवश्य लगाया जाता है। इसके लिए धनिये के जो साबुत बीज होते हैं उन्हें पीसा जाता है और उसकी पंजीरी बनाई जाती है। इस प्रकार से बनी हुई पंजीरी का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने के बाद इस धनिये की पंजीरी को जो कोई व्यक्ति ग्रहण करता है उसके जीवन में आनंद और उल्लास सदैव के लिए भर जाते हैं। सुख समृद्धि से युक्त जीवन में व्यक्ति जीता ही जीता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय बजरंगबली।